नमस्कार, मेरा नाम आदित्य वर्मा है। इस वक्त मैं कुंभ मेले में आ चुका हूं और पिछले रात को आ चुका था। वहां पे आप देख सकते हैं कि संगम घाट जाने का मार्ग है। हम संगम घाट भी जाएंगे, ग्राउंड जीरो से आपको सारी चीजें को कवर करेंगे, दिखाएंगे क्या स्थिति है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं यहाँ पे वाराणसी से आया हूँ और वाराणसी में जो है मैं बनारस से आया हूँ, बनारस स्टेशन से आया हूँ। वहां की स्थिति आप ये समझिए कि जो मौनी अमावस्या के दिन घटित हुआ था, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि प्रशासन की कुछ कमियां रही होंगी और उस वजह से जो है बेकसूरों की जान गई। लेकिन आप ये समझिए कि कुछ जंगली लोग भी हैं। मैं कुछ वीडियोस भी आपको यहाँ पे पोस्ट करूंगा। मैं ऐसे ट्रेन में आया जो कि बनारस से ही खुल रही थी, लेकिन इस प्रकार के जंगली लोग थे। पूरी ट्रेन खाली थी और ट्रेन रुकी भी नहीं और चढ़ रहे थे। वो तो हमारे प्रशासन कह लें या जो कह लें आरपीएफ के जो जवान थे, उन्होंने उनको रोका, वरना बनारस स्टेशन पे ही कुछ घटनाएं होगी रहती। देखिए, लोग कहते हैं कि सरकारी गलती है, लोग चढ़ रहे थे, पुलिस वाले आके रोके हुए, महिलाएं चढ़ रही हैं चलती हुई ट्रेन में, जबकि ट्रेन अभी आई हुई है। ये देखिए, ये स्थिति आप देख लीजिए, वो देखो। अरे यार, ये देख रहे हैं आप ट्रेन को, देखिए मतलब रुक नहीं रही है, लेकिन लोग एकदम पागल हुए हैं। देखिए, और लोग कहेंगे कि सरकार की गलती है। बताइए इसमें किसकी गलती? तो कुछ जंगली लोगों की वजह से हो सकता है प्रशासन में कमियां हो, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन कुछ जंगली लोगों की वजह से भी ना बेकसूर लोगों की जान जा रही है, जो कि उनमें कुछ गलतियां नहीं है। और इसी प्रकार से कुछ घटनाएं जो है मौनी अमावस्या के दिन हुई है। खैर, वो अब बीत चुका है, उसकी जांच हो रही है, देखते हैं क्या रिपोर्ट आता है। लेकिन इस वक्त हम जाएंगे संगम घाट पे। लेकिन जब मैं पिछली रात को आया था, जिसके वीडियोस में आपको लगा दूंगा, तो आप ये समझिए कि पहली नजर में मैनेजमेंट जो मुझे दिखा वो काफी अच्छा दिखा। करेंगे ना। उसका एक ये भी कारण हो सकता है कि ये पूरा जो एरिया है ना, वो सेक्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। और ये लमसम मैंने सर्च किया तो ये 4000 एकड़ का लैंड है, समझ लीजिए टोटल। और 1,60,000 यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं। तो यहाँ की जो भीड़ है ना, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे आप दूर दूर तक देखेंगे। और जबकि ये 10-11 बजे का समय है, सुबह में तो इतने भी भीड़ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही थी। अब कुछ हलचल दिखाई दे रही है। तो आप जगह जगह पे यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो भीड़ नहीं दिखेगी। उसका कारण ये है कि 1,60,000 टेंट में और इतने 4,000 एकड़ के एरिया में पूरे जो लोग हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं। और इस वजह से यहाँ पे भीड़ कम दिख रही है। लेकिन जब हम संगम घाट की बात करते हैं, तो कुछ चुनिंदा ही ऐसे संगम त्रिवेणी घाट बनाए गए हैं। और जो भी लोग आ रहे हैं, उनका प्रेफरेंस ये रह रहा है कि वो संगम नहाएं। उस वजह से यहाँ से जो भीड़ है, यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगी, यहाँ तो आपको सारी चीजें शांत दिखेंगी, नॉर्मल दिखेंगी। लेकिन यही जो लोग जब संगम घाट पे जा रहे हैं, तो वहां पे स्थिति खराब हो रही है। कल 3 फरवरी है, कल अमृत स्नान है, कल बसंत पंचमी है। उससे एक दिन पहले मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ग्राउंड जीरो पे आज की स्थिति क्या है, आपको किस प्रकार से आना है, क्या आपको चीजें का ध्यान रखना, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे जो है व्यवस्था की गई है। चाहे वो हम पानी की व्यवस्था करें, शौचालय की व्यवस्था कर ले, तो पहली नजर में मैनेजमेंट सेक्टर्स के एरिया में सही लग रहा है। हम घाट की तरफ जाते हैं, घाट पे देखते हैं क्या स्थिति है। बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं संगम घाट की तरफ। नमस्कार, इस वक्त हम लोग घाट पे आ चुके हैं, बट आप समझिए कि ये संगम घाट नहीं है, ये गंगा जी का एक घाट है। और यहाँ से गंगा जी निकल के आ रही हैं और उस साइड से कहीं जो है यमुना जी आ रही होंगी। और आगे जो है वो पुल के आगे जो आप देख रहे हैं, वो शायद आप पुल देख रहे पा रहे होंगे। तो हाँ, उस पुल के पास ना कहीं ये इंटरसेक्ट होती हैं दोनों, और वहां पे संगम है। तो वहां पे जाने के एक तो लोग ऐसे पुल क्रॉस करके भी जा रहे हैं, और ऐसे भी आप जा सकते हैं। और यहाँ पर भी लोग नहा रहे हैं। तो आपकी जहाँ श्रद्धा है वहां पे आप नहा सकते हैं। अमृत स्नान वाले दिन संगम की तरफ जाने की कोशिश ना करें, मैं यही कहूंगा। बाकी आप सब खुद समझदार हैं। अमृत स्नान के दिन आप इधर स्नान कर सकते हैं।
हालांकि आज अमृत स्नान नहीं है, आज देख ही सकते हैं कि भीड़ कम लग रही है। तो आज जो है मैं संगम पे जा सकता हूँ और जाके वहां की स्थिति दिखाता हूँ कि इसके मुकाबले आप ये देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से जो ये पीपा पुल है, इसको लोग क्रॉस करके जा रहे हैं आगे। और इसके बाद की क्या स्थिति होगी जब ये लोग पूरा यहाँ से कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे चलते हुए जा रहे हैं और ये जब पूरे लोग एक जगह संगम होंगे तो उस वक्त उस घाट की क्या स्थिति होगी, वो सारी चीजें हम देखेंगे बड़े रहिए वीडियो में। आइए बढ़ते हैं घाट की तरफ, त्रिवेणी घाट की तरफ। मित्रों, तो इस वक्त मैं आ चुका हूं त्रिवेणी संगम पर और थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए वहां से जो है यमुना जी आ रही हैं, वो आपको एक पुल दिख रहा होगा और ठीक यहाँ पे इस साइड में अगर यहाँ पर आप जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको गंगा जी का पुल दिखेगा और ये दोनों जो पवित्र नदियां हैं यहाँ पे आके मिल रही है और यही है आपका त्रिवेणी संगम, ठीक है ना। इसके अलावा हमारी सरस्वती जी भी हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों नदियां जो है यहाँ पे मिलती हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे आप आना चाहते हैं तो मैं बहुत आपको रास्ता गाइड नहीं कर सकता हूँ, सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइन ही बनाए गए हैं, आप लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन इतना जरूर आपको बता सकता हूँ, अगर आप गूगल मैप यूज करते हैं और सही तरीके से यूज करने आता है और एक एक फीचर को समझते हैं गूगल मैप के बारे में, तो आप पहुंच जाएंगे जहां पर मैं पहुंचा हूं, जहां पे त्रिवेणी संगम है। नहीं तो इधर उधर भटकते रह जाएंगे, फिर बाकी आप सब समझदार हैं ही। तो यही सारी चीजें हैं और थोड़ा सा आगे मैं लेके चलता हूँ और इस तरीके की जो बैरिकेडिंग है की गई है इसलिए कि इसके आगे आपको नहीं जाना है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, इधर है यमुना जी, इधर से आ रही है गंगा जी, जूम करके अगर आप देख पा रहे हैं तो ठीक है। और यहाँ पे है त्रिवेणी संगम। मैं आपको बता दूं कि एक बात और मैं आपको बताते चलूं कि भीड़ नहीं है, इसको भीड़ नहीं कहा जाएगा क्योंकि महाकुंभ में इतनी भीड़ कॉमन है। आज है 2 फरवरी, लेकिन कल आप नहीं ना आ पाएंगे यहाँ पे आना, कल आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि कल है 3 फरवरी, कल है अमृत स्नान। और इतना भीड़ जो देख रहे हैं इतना नॉर्मल, अगर नॉर्मल भी अगर किसी महीने में गंगा जी और यमुना जी का स्नान आता है, ऐसे कोई डेट्स आते हैं तो उस दिन भी इतनी भीड़ नॉर्मल रहती है। तो ये कोई भीड़ ज्यादा नहीं है, लेकिन कल के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। आज अगर आप आ रहे हैं या अमृत स्नान के बाद आप आ रहे हैं या 5 तारीख के बाद आप आ रहे हैं, क्योंकि पता है कि 5 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो उस दिन भी थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। बाकी 5 के बाद आप आइए। देखिए संगम, एकदम संगम नोच पे हम लोग स्नान किए हैं। उधर से यमुना जी, यहाँ से गंगा जी और ये नूर बनता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो का आखिरी पड़ाव है और सुविधा की ये जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कमी नहीं है, वो भरपूर आपको मिलेंगी। लेकिन एक बात का आपको हमेशा से ध्यान रखना होगा कि कम भीड़ का मतलब ये नहीं कि आपको कम चलना पड़ेगा। मिनिमम 4 से 5 किलोमीटर तो आपको चलना ही पड़ेगा। और अगर अमृत स्नान वाले दिन आते हैं तो संगम में अमृत स्नान करने में आपको तकलीफ होगी, तो संगम में स्नान करना है तो अमृत स्नान वाले दिन ना आइए। अभी तक के लिए बस इतना ही। प्रयागराज में आराम से आइए, स्नान करके जाइए। हर हर महादेव। देखिए 2-3 चीजों को आपको समझने की आवश्यकता है और मैं समझ रहा हूं कि जब से ये घटनाएं घटी है ना, आप सब परेशान हैं और आप लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि हम जाएं कि ना जाएं, कैसे जाएं। देखिए एक बात की ध्यान रखिए, स्टेशन से उतरकर जब तक आप घाट तक नहीं पहुंचेंगे, चप्पे चप्पे पर प्रशासन के लोग हैं, उनसे आप बात करिए, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। दूसरी बात, अगर आपको संगम में ही स्नान करना है तो एक ही रास्ता संगम स्नान के लिए नहीं है। जिस दिन मैं गया था उस दिन भी मैं तीसरे रास्ते से गया, तब आराम से मैं जा पाया। लेकिन
अभी मैं 2 रास्ते की आपको कहानी बता रहा हूं कि प्रशासन के लोग मना कर रहे थे लोगों से जाने की, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग थे और हो सकता था कि भगदड़ की स्थिति हो भी जाए। प्रशासन के मना करने के बावजूद भी लोग उसी रास्ते से चले जा रहे, लोग उसी पुल को क्रॉस करने चाह रहे, जो कि दिक्कत की बात है। जबकि प्रशासन के लोग खुद ही कह रहे थे कि भाई दूसरे रास्ते से जाओ, दूसरे कई सारे रास्ते हैं, लेकिन फिर भी लोग एक ही रास्ते से जा रहे थे, क्योंकि लोगों के दिमाग में हो गया है कि संगम यही रास्ता जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई सारे रास्ते जो है आपको संगम तक पहुंचा सकते हैं। और आप प्रशासन के लोगों से बात करेंगे तो कई सारे रास्ते आपको बताएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, आराम से जाइए, डिजिटल जमाना है, मैप वगैरह का इस्तेमाल करिए, प्रशासन के लोगों से बात करिए, जो वो कह रहे हैं उनकी बातों को सुनिए और आराम से आप स्नान करके आ जाएंगे। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। गला थोड़ा सा बैठा हुआ है थकान की वजह से, लेकिन चलिए ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।